हेलो दोस्तों, मेरा नाम है महेश कुमार यादव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल नमस्ते मैन पाठ। तो भैया हम लोग गए थे कल बिजलवा श्रीमद् भागवत कथा में। तो वहाँ का वीडियो जो है थोड़ी लंबी हो गई है, जिस कारण से मेरे को भाग 2 बनाना पड़ रहा है। तो वीडियो को पूरा देखें और भगवान श्री कृष्ण के भक्ति का आनंद लें। इस ब्रज की गोपांगनाओं के चरण धूलि को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, जिन्होंने अपना मन ऐसा भगवान में लगाया है। हे प्रभु, अगर कभी दोबारा उद्धव का जन्म हो तो इस उद्धव की, इस ब्रज की लता पत्ता में कहीं इस उद्धव को आप कोई पत्ता बना देना, कोई फूल बना देना, कोई पौधा बना देना, या यहाँ मुझे धूल के रूप में प्रकट करना, ताकि इन महान गोपियों के चरण मेरे ऊपर पड़े तो मेरा भी कल्याण हो जाए। ये तो महान है। और इस तरह से उन गोपियों के चरणों की वंदना करने लगे उद्धव जी। पहुंच करके ठाकुर जी को समाचार सुनाया। ठाकुर जी गदगद हो गए कि ज्ञान तो बहुत था हमारे उद्धव को, आज इनको पता चला कि प्रेम क्या होता है। सुखदेव जी गोपियों के प्रेम का दर्शन कराते हुए परीक्षित को कहते हैं, हे परीक्षित, इस तरह से गोपियों के प्रेम को आज उद्धव ने पहचाना। आगे क्या हुआ? कंस की मृत्यु के बाद कंस की जो 2 पत्नियां थी, एक का नाम था अस्ति, दूसरा था प्राप्ति। अस्ति और प्राप्ति 2 पत्नियां थी कंस की। तो कंस के मरने के बाद उसका जो ससुर जी था, नाम था जरासंध। ध्यान से सुनिएगा। जरासंध ने भगवान कृष्ण पे 17 बार आक्रमण किया और ठाकुर जी ने 17 बार हराया था। 18वीं बार जब सेना लेके तैयार हुआ तो भगवान जरासंध को मारते नहीं है, क्योंकि 18वीं बार जब युद्ध के लिए गया तो उसने ब्राह्मणों को बंदी बना लिया कि मेरे विजय के लिए तुम यज्ञ करो। खबरदार, अगर आज मैं हार गया तो तुम सबको सूली पे चढ़ा दूंगा। यूं कहकर वो निकलता है। इधर ब्राह्मण देवता घबराए, सब मन ही मन भगवान को याद करने लगे। भगवान समझ गए कि आज अगर हम जीत जाते हैं तो ब्राह्मणों की बलि चढ़ जाएगी, इसलिए भगवान रणभूमि छोड़ के भाग गए और अपने भक्तों के प्राण की रक्षा करी। तब से ठाकुर जी का नाम हो गया रणछोर। बोली रणछोर भगवान की जय। और एक दिन अर्जुन और भीम के साथ पधारे जरासंध का वध करने के लिए। ध्यान देना, भगवान ने भीम से युद्ध करा दिया जरासंध का, और भीम युद्ध कर रहा था जरासंध को मारने का प्रयास, पर इतना बलशाली था कि भीम भी नहीं मार सकते थे। तो भगवान ने एक तिनका उठा के दूर से इशारा करके दिखाया, तिनका तोड़ के कि तुम ऐसे मारो। ऐसे तिनका तोड़ के ऐसे फेंका तो भीम ने भी उठाया जरासंध को और शरीर का 2 भाग करके धरती पे पड़ा, परंतु आपस में फिर जुड़ जाता था। जैसे शरीर को तोड़ के फेंकता था 2 भाग में तो वो फिर से जुड़ जाता था। तो भगवान ने फिर से एक तिनका उठाया, इशारा किया, ऐसे तोड़ो, ऐसे फेंको विपरीत दिशाओं में। अब की बार भीम ने उठाया और शरीर के 2 टुकड़े कर डाले और विपरीत दिशाओं में फेंका तो दोबारा जरासंध खड़ा नहीं हुआ। प्रेम से कहेंगे राधे। और इस तरह से जरासंध का कल्याण किया और भगवान जब वापस लौट के आए, अब द्वारिकापुरी का निर्माण हुआ था। यहाँ भी सबसे पहले बलराम जी का विवाह होता है रेवती के साथ, और बलराम जी के विवाह के बाद ठाकुर जी सोचते हैं कि अब हमें भी विवाह कर लेना चाहिए। और आज मेरे ठाकुर जी भीष्मक राजा की पुत्री जो थी रुक्मणी, जो स्वयं लक्ष्मी की अवतार है, आज रुक्मणी मैया जो मन ही मन कृष्ण को पति रूप में चाहती थी, बड़े भैया शिशुपाल चाहते थे, बड़े भैया रुक्मी चाहते थे कि शिशुपाल के साथ रुक्मणी का विवाह हो, परंतु रुक्मणी मन ही मन भगवान को पति मान चुकी थी। तो आज भगवान को एक पत्र लिख करके अपना संदेश सुनाती है कि हे त्रिभुवन सुंदर, हे प्रभु, आज मेरे विवाह का दिन है, आप आइए और मेरा हरण करके यहाँ से ले जाइए।
भगवान को रास्ता बताती हैं कि ऐसे आना और ऐसे मुझे हरण करके यहाँ से ले जाना। और रुक्मणी दुल्हन बन रही है, सज रही है, तैयार हो रही है और अपने सखियों से कहती है कि आज मुझे खूब सजाओ। क्यों? मैं श्याम सुंदर की आज दुल्हन बनने जा रही हूँ। हाथों में मेहंदी लगवा रही है और सखियों से कह रही है, क्या कह रही है? मेहंदी लगा दो, मुझे दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो, मुझे सुंदर सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन यहाँ ठाकुर जी की आज क्या है? शादी होनी है ना? और रुक्मणी माता भी दुल्हन बन रही है। अभी ठाकुर जी आने वाले हैं, लेकिन ऐसे स्वागत करोगे तो नहीं आएंगे। स्वागत के लिए ताली हाथ उठा के बजानी पड़ेगी, दोनों हाथ उठा के। क्या बात है? और बैंक के साथ मिल करके क्या? हेलो माइक वाले भैया, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो, मेहंदी लगा के मुझे सुंदर सजा दो। अरे मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। दुल्हा
लगा दो, अटल सुहाग वाली बिटिया लगा दो, अटल सुहाग वाली बिटिया लगा दो, अटल सुहाग वाली बिटिया लगा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदरी सजा दो, मेहंदी लगा दो मुझे सुंदरी सजा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो, मेहंदी लगा दो मुझे दुल्हन सजा दो, आओ मेरी सखिया मुझे मेहंदी लगा दो,